प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर से। कल इस्तीफा देंगे सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे अगले सीएम। आज दिल्ली में फडणवीस की मुलाकात, रात में अमित शाह से मुलाकात होनी है। सीएम की रेस में फडणवीस का नाम सबसे आगे है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आपको बता रहे हैं। शिवसेना विधायक दल के नेता चुने गए एकनाथ 26 नवंबर तक होना है सरकार का गठन। उसके पहले महत्वपूर्ण मुलाकात, और इस मुलाकात के अब क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कल सीएम के नाम की घोषणा हो सकती है और एकनाथ शिंदे अपने पद से इस्तीफा देंगे, फिर उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो कौन होगा महाराष्ट्र का अगला महाराज, कौन होगा महाराष्ट्र का अगला किंग? कल तक सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा। हालांकि सबसे तेज रेस में देवेंद्र फडणवीस का ही नाम है, और आज क्योंकि उनकी मुलाकात भी होनी है गृह मंत्री अमित शाह से, तो अपने आप में ये मुलाकात खास मानी जा रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ा सा समझेंगे महाराष्ट्र की सियासत को। सर, देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि अगला किंग देवेंद्र फडणवीस ही होंगे? देखिए, बहुत संभावना इसी बात की है कि अगले चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। हालांकि राजनीति के पत्ते और राजनीति की शतरंज, चाहे राजनीति के पत्ते कितने भी फेंट लिए जाएं, कोई नहीं कह सकता कि मनपसंद पत्ता किसे मिलेगा। और इसी तरह शतरंज की बिसात है कि डेढ़ घर कोई चलेगा, कोई क्या चलेगा, किसका वजीर मरेगा, किसका प्यादा मरेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह के समीकरण दिख रहे हैं, माना जा रहा है जो अंदर खाने से बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सारा फार्मूला सेट हो चुका है और करीब 2 दिन पहले ही इसकी तैयारी हो चुकी है। और बीजेपी दिल्ली से नेताओं के कोऑर्डिनेशन से सारी चीजें तय हैं। माना ये जा रहा है कि कल गवर्नर को अपना इस्तीफा एकनाथ शिंदे सौंप सकते हैं और फडणवीस का, देवेंद्र फडणवीस जी का कल ही संभावित है, यानी मंगलवार को ही उनका कैबिनेट का अपना गठन भी हो सकता है और वो मुख्यमंत्री के तौर पर। और इसके कारण जो गिनाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस समय ये एक फार्मूले को लेकर बहुत आगे चल रही है कि एक बार मौका मिल गया, आप राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से सेक्रीफाइस करके वहां पर गठबंधन की सरकार को उभारा और अपने ईगो को पीछे किया, जो व्यक्ति रात में मुख्यमंत्री की शपथ लेता है और सुबह इस्तीफा दे देता है, उसने डिप्टी सीएम बनना स्वीकारा इसलिए कि वो पार्टी आगे चलकर एक मजबूत गठबंधन की पार्टी बने और अपने बूते सरकार बनाए। तो पर्याप्त कारण है कि देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में झुके। और जिस तरह का वहां राजनीतिक समीकरण भी है कि 132 सीटें बीजेपी की हैं, करीब करीब 40 से ज्यादा सीटें अजीत पवार गुट की हैं, एनसीपी की, तो बीजेपी के पास कोई चिंता नहीं है कि अगर एकनाथ शिंदे गुट इधर उधर भी होता है तो उससे उसकी सेहत पे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सिचुएशन है, और शिंदे जी के पास भी ये कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है। जी सर, यहाँ पर 2.5 साल के फॉर्मूले की भी बात हो रही है, उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू हो एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल फार्मूला है राजनीति का, जिस पर चर्चा तो हुई है, लेकिन ये कभी भी, जब भी राजनीतिक इतिहास में इसे आजमाया भी गया है 2.5 साल के फार्मूले को, तो ये बुरी तरह फेल रहा है। और बीजेपी के पास कोई मजबूरी नहीं है कि वो 2.5 साल के फार्मूले पर आगे बढ़े। इस मामले में वो कांग्रेस के लिए भी एक आदर्श एग्जाम्पल है कि अगर कांग्रेस का गठबंधन होता तो शायद वहां पर ये सवाल अब तक उठने लगता कि ये सुप्रिया सुले होंगी, या ये कांग्रेस से कोई नाम उभर कर सामने आएगा, या फिर ये उद्धव ठाकरे ही क्या फिर खम ठोक रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी में अगर कल सब कुछ बहुत स्मूथली संपन्न होता है तो ये बीजेपी की एक और रणनीतिक जीत होगी। जी बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद सस्पेंस से खुलासा हो जाएगा और देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र का अगला किंग कौन होगा। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।